हाय फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। तो उसमें जो साइंस का सिलेबस है मैं उसको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, एक बार सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में पहला है, इसमें साइंस में है भौतिक जगत तथा मापन। पहला क्या है ये? भौतिक जगत, भौतिक जगत तथा मापन के बारे में है। ठीक है, आप ये क्लास 11th में फिजिक्स में पहला चैप्टर ये यही है, भौतिक जगत तथा मापन। और क्लास 9th में भी पहले था, लेकिन अब ये सिलेबस से उसको हटा दिया गया। लेकिन आप क्लास 11th का आप देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा, भौतिक जगत तथा मापन के बारे में। ठीक है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। दूसरा है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। दूसरा है शुद्ध गतिकी। ठीक, शुद्ध गतिकी, इसको ये भी आप क्लास 9th में पाएंगे और 11th में पाएंगे, शुद्ध गतिकी। आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा गति के नियम। ठीक है, गति के नियम, ये कहाँ मिलेगा? गति के नियम ये क्लास जो है 9th में भी है, न्यूटन के रूल्स जो है ना, गति के नियम वहीं पर मिलेंगे, गति के नियम। और एक क्लास 11th में भी है गति के नियम, दो जगह पर हैं। ठीक, अगला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। नेक्स्ट चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक, और इसको मैं पढ़ाऊंगा लूसेंट की हेल्प से, लूसेंट सामान्य ज्ञान की हेल्प से, क्योंकि कंपटीशन में लगभग वहीं से आता है, कोई बाहर से नहीं आता। लूसेंट एक ऐसा बुक है, आप गागर में सागर है, अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है उससे। ठीक, तो आज मैं उसकी हेल्प से बताऊंगा। पहले सिलेबस आप देख लीजिए कहाँ तक है। ठीक, 5वां जो है इसमें वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, ये भी क्लास 9th में है और 11th में भी है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको विशेष ज़्यादा जानकारी लेना है तो 9th के भी बुक पढ़ लीजिएगा, 11th का भी पढ़ लीजिएगा, और जो आज पढ़ाएंगे लूसेंट की हेल्प से उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो आपके पास थोड़ा ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है वैद्युत विभव। उसके बाद है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव है। उसके बाद है वैद्युत विभव, ये है, ये क्लास 12th में आपको मिलेगा। क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, वहाँ मिलेगा। और क्लास 10th में भी मिलेगा आपको ये वैद्युत विभव। विद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत विभव, विद्युत धारा कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये उसी का पार्ट है, उसमें एक में कर देना चाहिए इसको, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ये चैप्टर मान सकते हो आप इसको, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव ये क्लास 10th में आप जाओगे वहाँ मिले, 9th में जाओ, 12th में जाओगे तो वहाँ भी मिलेगा ये। ठीक है, 12th में भी। और मैं यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ, भौतिक जगत तथा मापन, ये क्लास 9th और 11th में पाओगे, ये क्लास 9th और 11th में पाओगे। गति के नियम 9th और 11th में पाओगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति 11th में भी पाओगे और 9th में भी पाओगे। गुरुत्वाकर्षण 9th में भी है, 11th में भी। वैद्युत विभव, विद्युत धारा, ये 10th में है और 12th में भी है, ये भी 10th में है और 12th में भी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं। जब आप खुद पढ़े रहोगे तो आप अच्छा सा मतलब पेपर अच्छे से करके आओगे। ठीक है, कोई एक पढ़ने का बुकलेट ले करके रट्टा मार करके कंपटीशन नहीं निकलता है। ठीक, कंपटीशन निकालने के लिए आपके पास ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस किया हूँ 1 साल, मुझे पता, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जेई पे ट्रेनिंग करके आया हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं उसको थोड़ा उस पर अमल करिएगा। ठीक है, 8वां चैप्टर इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, आप 9वां चैप्टर देखिएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद आगे चुंबकीय तरंगे के बाद, चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे। ठीक, 10वां आप देखिएगा, इसमें प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। ये सब आप जो है क्लास 10th और 12th में पाओगे। प्रत्यावर्ती धारा है, आगे है चुंबकीय तरंगे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं,
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं। फिर आप आगे पाओगे संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था ये मिलेगा आपको क्लास 12th में, संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। फिर आप जब मिलेगा आपको रे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स आपको मिलेगा। ये सब क्लास 10th और 12th के सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ ये मिलेगा। यहाँ जितना आपने पढ़ा है ये सब 9th और 11th का है सिलेबस। मैंने कहा था कि मैं आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ाऊँगा, कार्य और ऊर्जा शक्ति के बारे में, ठीक है। जो लूसेंट में बस वही मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे है। ज़्यादा विशेष ब्रॉड नॉलेज लेना है तो 9th to 11th की बुकें पढ़िए, आपको वहाँ ज़्यादा से नॉलेज मिलेगा, ठीक। तो हम बात करते हैं आज जो है इस कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, ठीक है। देखिए भाई, ये सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। भौतिक जगत तथा मापन, पहले किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ही करना होता है। शुद्ध गतिकी, गतिकीय नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत विभव, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तरंगे, प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, संचार व्यवस्था और प्रकाशिकी, ठीक है। और ये भाई जैसे रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये 10th और 12th वालों पे विशेष, क्योंकि सारे चीज़ें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट से डिपेंड है, और सर रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है तो सारे काम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट जो भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेट से चलने वाले हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं भाई कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, ठीक है। कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, तो कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। सबसे पहले इसमें डिफिनीशन है कार्य किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए कार्य किसे कहते हैं। मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस पर ध्यान से देखिएगा, कार्य के बारे में आप जान लीजिए। ये कोई लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक, लकड़ी का ब्लॉक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, ठीक। ये हाथों से अपने इस पर धक्का लगा रहा है, ये पोजीशन ए पे ये है, धक्का लगा करके ये कुछ दूरी जो है एस दूरी जो है पोजीशन बी पे ला करके इसको खड़ा कर देता है। ए से धक्का मार करके बी पे ला के खड़ा कर दिया, ठीक है। तो कार्य जो होता है, कार्य ये इस पर फोर्स लगा रहा था एफ, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये सूत्र होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे आप फोर्स लगाओगे और वो अपना पोजीशन चेंज कर दे, उसमें कुछ विस्थापन हो जाए, ठीक है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा, विस्थापन यस और फोर्स एफ, दोनों का गुणनफल होगा एफ इंटू यस, वो हो जाएगा वर्क डन, डब्लू इक्वल टू एफ इंटू एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वर्क बराबर एफ इंटू यस हो जाएगा, ठीक भाई। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पूछा जाएगा अगर मान लीजिए यही फोर्स जो है, यही फोर्स हम किस पे लगा दें, यही फोर्स एंगल पे लगा दें। चलिए मान लेते ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक, यहाँ खड़ा, और ये हाथ यहाँ से धक्का दे रहा, इसको वास्तव में यहाँ जाना चाहिए था, बल्कि दिशा में इस वस्तु को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स आप लगाए हो वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? जो एंगल आप यहाँ से लगाए थे थीटा एंगल पे जो लग रहा है, जिसको जो एक जो लंबवत वाला पार्ट है वो हो गया एफ साइन थीटा, इसके जो क्षैतिज वाले पार्ट हैं ये हो जाता है एफ कॉस थीटा। तो विस्थापन इसका इसी दिशा में होता है, उधर हो नहीं रहा है, तो यहाँ जो वर्क होगा एफ इजकल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू एस होता है। एफ की वैल्यू कितना है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, थोड़ा कहने में अच्छा लगे, ये बनेगा एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर ये बनेगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जाएगा इसका मात्रक बता दीजिए, इसका यूनिट बता दीजिए। तो यूनिट जो होगा वर्क का यूनिट, जो एफ का यूनिट होगा और एस का एफ का यूनिट होता है न्यूटन, एस का यूनिट होता है मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को दूसरी भाषा में हम कहते हैं जूल, क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही मात्रक में इसका जूल होता है इस ऊर्जा को। ये कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह
अदिश राशि है, इसमें कोई सदिश नहीं होता, ठीक है। सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जब मेजरमेंट पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इतना जानिए, ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है, इसका मात्रक जूल होता है। थोड़ा और देखते हैं इसमें क्या दिया है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, वर्क लगा रहे हो, ठीक है, कार्य कर रहे हो उस पर, हाँ, तो जो उस पर हम मैकेनिकल वर्क लगा रहे हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार की जो वहाँ पर ऊर्जाएं होती हैं, हाँ। एक सेकेंड, तो ये तो कार्य हो गया, ठीक। अब दूसरा है, दूसरा था ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा किसे कहते हैं भाई? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता का, जो यहाँ पर इंसान खड़ा था, व्यक्ति खड़ा था, उस ब्लॉक लकड़ी को जो धक्का दे रहा था, तो उसकी क्षमता कितनी थी, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, उसकी अगर बात की जाए, कितनी देर तक वो धक्का दे सकता है, तो वो क्या था उसका? वो था एनर्जी, कार्य करने की क्षमता, जो इसमें स्टोर हो, कार्य करने की क्षमता। जब तक किसी भी व्यक्ति का पैसा बैंक अकाउंट में है तो वो ऊर्जा है, अगर उसको आपने निकाल लिया और जनता देखने लगे तो वो पावर है। तो दोनों चीज़ समझ के रखिएगा, जब तक हमारे पास स्टोर है वो ऊर्जा है, जब लोग उसको देखने लगे, लोग किसी दूसरे उसका कन्वर्जन होने लगे, है ना, किसी दूसरे एनर्जी में, तो वहाँ पावर आ जाता है। तो बात होती है ऊर्जा की, कार्य करने की क्षमता जो हमारे अंदर स्टोर होगी, उस क्षमता की बात हो रही है। क्षमता को उसका ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है, इसका मात्रक जो है जूल होता है। और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु पे कोई आपने बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और उसका द्रव्यमान यम है, उसका द्रव्यमान क्या यम है, और v वेग से गतिमान है, ठीक, v वेग से गतिमान। तो इस जो गतिमान होगी, चलने लगेगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा k = ½ mv² होगा। अगर कोई यम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, वज़न का ऑब्जेक्ट है, और इसको किसी ऊंचाई पे ले जाया गया, तो वहाँ पर इसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? हम मान लो h ऊंचाई पर लेके गए हैं और ग्रेविटी के अपोजिट लेके गए, तो g सपोर्ट में आए हैं, तो ठीक है, सपोर्ट, जैसे ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पर कोई h ऊंचाई का पिलर खड़ा है या फिर स्तंभ है या कुछ भी है, आप यहाँ से बॉल लेकर के यहाँ पर लेके चले गए, यम द्रव्यमान का था, तो m जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है g, उसकी हाइट है h, तो ये क्या कहलाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh, उसमें स्टोर है। अगर आपने हल्का सा धक्का मार दिया तो जितना ऊर्जा इसमें स्टोर है बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। वो ऊर्जा आता कहाँ से? जो स्टोर एनर्जी था उसी से। जैसे पानी की टंकी में आपने पानी भर दिया, मोटर आपने बंद कर दिया, टोटी आपने खोला, तो बहुत तेज़ धार बना करके पानी गिरता है। ये कहाँ से आता है धार? क्यों? क्योंकि जो उसमें आपने पहले से मोटर द्वारा पानी की टंकी में ऊर्जा स्टोर कराया था, वही क्या करेगा? गतिज ऊर्जा में कन्वर्जन हो जाएगा। और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप पानी की टंकी में क्या किए थे? गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला था, टोटी खोल दोगे तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, उसे नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम भी था, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण के नाम लिखे गए हैं, कुछ ऐसे उपकरण के नाम लिखे गए हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जैसे डायनेमो, डायनेमो मतलब होता है जनरेटर, डीसी जनरेटर। जनरेटर का क्या काम होता है? बिजली उत्पन्न करना। जनरेटर को आप ऐसे हाथ घुमा करके हैंडल से उसको चलाओगे, तो जो हैंडल से चलाएंगे उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देना। मोमबत्ती, मोमबत्ती में क्या होता है? मोमबत्ती एक प्रकार के केमिकल से बनता है, तो जो केमिकल बंद और रासायनिक ऊर्जा हो गई। रासायनिक ऊर्जा किस, जब आप मोमबत्ती को जलाओगे तो क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा, प्रकाश, और प्रकाश निकलेगा, उसमें से हीट भी निकलेगा। आप उसको टच करोगे, आप जल जाओगे, उसमें हीट होगा। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उसमें ऊर्जा में बदला जा सकता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की सहायता से जो कुछ भी ध्वनि ऊर्जा होती है वो किस में बदली जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इस माइक्रोफोन की सहायता से मेरी ध्वनि ऊर्जा इस वायर के माध्यम से, इलेक्ट्रिकली सिग्नल के माध्यम से वो स्टोर हो रही है। कहाँ पर? डिवाइस में।
अगर वहाँ लाउड स्पीकर ऑन किया जाएगा तो किस में चलेगा, वो ध्वनि ऊर्जा आ जाएगा। यानी मेरी आवाज़, ठीक है, जो कुछ भी है ये माइक्रोफोन की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल किससे होता है? सोलर सेल, सोलर मतलब होता है सूर्य के रोशन, सूर्य के हीट प्रकाश से चलने वाला। सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ट्यूबलाइट से, ट्यूबलाइट का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, अंधेरे को भगाने में, उजाले के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर आ गया, मोटर आ गया तो उसको, मोटर को क्या दोगे आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, उससे क्या निकलेगा? मोटर से मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा निकलेगी। जैसे फैन है, फैन क्या है प्रकार का? मोटर है। आप उसको सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लेकिन जब वो बहुत तेज़ी से फैन चलेगा तो किस में जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में जाएगा। विद्युत बल्ब ले लीजिए, विद्युत बल्ब का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। विद्युत सेल क्या है? जो सेल होता है उसके अंदर H2SO4 जो केमिकल होते हैं वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए रहते हैं, इसीलिए उसमें कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। कन्वर्ट किस में करता है? चार्ज में, अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा में आ जाएगा। सितार क्या है? सितार जो आप बजाते हो, सितार में यांत्रिक ऊर्जा, यानी जब उसको तार खींच के छोड़ते हो, गति करता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है, यानी ध्वनि ऊर्जा में ये जाएगा। ठीक है, इसमें से कई बार पूछा भी गया है, इसलिए कह रहे हैं इसको आप बस देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध एक हेडिंग दिया है। अगला, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, क्या संबंध है भाई? संवेग किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान यम है, वह v वेग से गतिमान है, तो द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। उसे p अक्षर से डिनोट करते हैं, p बराबर m इंटू वी होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ mv², अभी पीछे आपने पढ़ा है। तो इसमें रिलेशन बताना, रिलेशन क्या सूत्र में देखेंगे, अगर आ जाता है तो संबंध बन जाता है। 1/2 इंटू mv² m इंटू वी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। m इंटू वी को मैं p लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ? p रख सकता हूँ। तो k बराबर p इंटू v/2, ये भी एक प्रकार का सूत्र बन गया। ठीक, दूसरा k इक्वल टू p²/2m, ये भी एक सूत्र होता है। कैसे भाई? फार्मूला होता है p मतलब क्या होता है? m इंटू वी, कितनी बार p है? 2 बार p है तो 2 बार m इंटू वी आएगा, नीचे क्या रहेगा? 2 इंटू m, m से m कट गया, ऊपर क्या बचा? m बचा, v इंटू वी, v² बटे क्या? 2, 1/2 mv², तब भी गतिज ऊर्जा, यानी ये भी सूत्र है उसका, ये भी फार्मूला है उसका। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। संवेग और रिलेशन संबंध जो है संवेग और गतिज ऊर्जा में। ठीक है भाई, अब इसमें आते हैं पावर के बारे में। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति मैंने कहा था जब तक बैंक अकाउंट में पैसा है तब तक एनर्जी है। जैसे वो निकल करके आया, लोगों ने उसको देखा, उसमें आप अपना पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लीजिए, आप उससे जो है लोगों को जो भी प्रभावित करने के लिए जो भी आपके तरीके हैं, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल करिए, तो वो जो लोग उसके इफ़ेक्ट बनेंगे, उस दूसरी चीज़ें प्रभावित होंगी, वो कहलाएगा पावर, शक्ति। यानी कि शक्ति होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, दर जब भी आएगा वहाँ टी आएगा, ऊपर वर्क है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W का मात्रक होता है जूल, T का मात्रक होता है सेकेंड, जूल बटे सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। इसको जेम्स वाट ने खोजा था, इसलिए उनके सम्मान में जेम्स वाट जो लास्ट में आया, एक और मात्रक कहा गया, वाट कहा गया, जेम्स वाट। ठीक है, एक थोड़ा ये भी पूछा गया कई बार, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? किलो मतलब 1000, तो 1000, जैसे 1000, 1 किलो में कितने ग्राम? तो 1000 ग्राम। वैसे 1 किलोवाट में कितने? तो 1000 वाट। आपसे कोई पूछ ले 1 मेगावाट, जब मेगा कह देगा तो 10⁻6 कह देना, आगे वाट लगा देना। ठीक है, अब जैसे कि ये सारी सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं अश्व शक्ति की। एक और इसका यूनिट है 1 HP हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है भाई।
हॉर्स पावर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 1 HP में इतना वाट होगा। यानी अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इंस्ट्रूमेंट को या फिर डिवाइसेस को इतना वाट खर्च कर रहा है या जनरेट कर रहा है, वाट खर्च करने के लिए होता है। ठीक है, जब भी वाट आएगा हमेशा खर्च ही होगा, याद रखना। क्योंकि कार्य करने की दर मतलब आ रहा कार्य समय है और धीरे धीरे एनर्जी खर्च होगी। लोग कहते हैं ना उनका वाट लगा देंगे, वाट मतलब होता है कि उनको खर्च कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे, नुकसान कर देंगे उनका, तो वही चीज़ है। ठीक है, वाट लगाना हो जाएगा। ठीक, 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगर आप इसको किलोवाट में कोई पूछ ले 1 किलोवाट में कितना HP होता है, तो क्या करेंगे, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 746 से आप भाग दे दीजिएगा तो जितना आए कितना आएगा 1.34 HP आएगा। यानी 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होगा। किसी के घर की सप्लाई अगर 2 किलोवाट लोड पर है तो आप समझ जाइएगा, अगर 2 किलोवाट है तो 2.3 उस HP पे नहीं चल सकता, उसको 5 किलोवाट का लोड लेकर के 2 HP का मोटर चलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो हो गई पावर के बारे में। और क्या इसमें है, हाँ इसमें कुछ फार्मूले दिए, थोड़ा सा कन्वर्जन दिया गया, कन्वर्जन देख लीजिए। 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा को आप कन्वर्ट करिए जूल में। 1 वाट घंटा को जूल मतलब बेसिक उसका फंडामेंटल यूनिट में आइए। 1 वाट मतलब 1 हो गया, घंटा को आइए मिनट में, तो 1 मिनट में आएंगे, तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करिए। ठीक है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 × 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 6 × 6 36 हुआ, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 3600 आगे जूल हो जाएगा भाई। ठीक, आगे लिखा है इसी तरह 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को कन्वर्ट करिए किस में, जूल में कन्वर्ट करिए। 1 किलोवाट मतलब 1000, घंटा मतलब क्या होगा, फिर वही हो जाएगा 3600। देखिए 3 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया, 5 जीरो हो गया, और 36 से कम 36। लेकिन इसको किस विधि में, इसको वैज्ञानिक विधि में जो लिखा जाता है 3.6 × 10⁻1 बढ़ जाएगा 6 जूल। ठीक है, कोटिमान स्वार्थक अंक जिसमें बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं उसको, कोटिमान में 10⁻6, 3.6 एक गिनती लिखते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं, बाकी सब आगे जो उसको ऐड कर देते हैं, जितना अंक रहता है वैसे दशमलव 10 की घात बढ़ाते और घटाते चले जाते हैं। ठीक है, 10⁻6 जूल। ये तो था पावर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनेगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण, इसी चैनल पे गुरुत्वाकर्षण क्लास 11th के कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, और क्लास 8th भी इसमें 1-2 वीडियो पढ़ रहा है। तो और उसके बाद जो है ये देख लीजिए, साइंस से रिलेटेड कहीं भी आएगा, चाहे वो लेखपाल हो, पुलिस हो, या कोई भी हो, जिससे साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा उसको मैं बनाता रहूँगा। आप लोग इसको देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि सहयोग करेंगे तो ईश्वर आपका सहयोग करता रहता है। ठीक है, कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये पुलिस की जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है इसको पढ़ते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।